ये है बहुत क्यूट बच्ची है और बातें कर रही है अपने पापा के साथ। देखिए देखिए उधर झूला पे एक लड़की झूल रही है। तो ज़िंदगी बेहतर है, बेटर देन बेस्ट तो रियली में है, लेकिन ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। प्रयास कीजिए और हो सकता है कि आपको यहाँ से भी अच्छी नौकरी मिल जाए। और कनाडा पहले जैसा नहीं है, मैं अपनी वीडियो में कई बार ये मेंशन कर चुका हूँ। हर एक प्रोसेस यहाँ भी चेंज हो गया है। ऐसा था कि कोई भी स्टूडेंट वीज़ा में आया तो स्पाउस वीज़ा बुला लेता था, स्पाउस वीज़ा पे किसी को या डिपेंडेंट पे किसी को बुला लेता था और वो आके उसको हेल्प करता था, जॉब करता था, पार्ट टाइम में सब कुछ काम हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है। उसके दोस्तों ज़िंदगी में बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि प्रयास करने से आज नहीं तो कल प्रोसेस हो जाता है और आपको कैसे प्रोसेस हो गया, कैसे सब कुछ हो जाता है पता भी नहीं चलता है जी। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। और देखो यार एक चीज़ें हैं, अभी मैंने एक चीज़ें देखा, एक मेरा दोस्त था जो उसकी सैलरी बहुत कम था। और यार एक चीज़ है, इंडिया में कमाने वाले अगर आप लेबर जॉब में हो तो किसको 20, 25, 50 मिलता है यार, 10, 12, 15, 18, 20 इसी के राउंड अबाउट में आदमी घूमता है। ज़्यादातर लोगों की बात बता रहे हैं, कुछ लोग हैं 20, 25, 30, 35 अपना कमा लेते हैं। प्रयास कर रहा था कनाडा आने के लिए, लेकिन यकीनन ये चीज़ें उसको इंडिया में नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए हर चीज़ें जेनुअली नहीं हो पाता है। कई बार आपका ट्रैक जो है राइट वे पे चला जाता है, कई बार आप सोचते हो और उस चीज़ें पॉजिटिव हो जाता है तो इजीली सब कुछ हो जाता है और हमें लगता है कि यार सब कुछ हो गया, लेकिन कई बार वो सेट नहीं करता है। ठीक है, और दुबई से जाके रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से ऑफिस में गया और वो ऑफिस में जाके वहाँ पे पोलैंड के लिए अप्लाई किया, कनाडा के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन उसका डिमांड वो लोग ज़्यादा मांग रहा था। पोलैंड के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे उसका हो गया है और मुझे लगता है कि कुछ दिन में वो उसकी फ़्लाइट भी हो जाएगी। तो आप जाइए, कोशिश कीजिए। गल्फ़ की तो रिक्वायरमेंट रहती ही है हमेशा और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं तो गल्फ़ में काफ़ी करीब 10, 12, 14 साल में गल्फ़ में रह चुका हूँ, तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। दुबई का, सऊदी का, लीबिया में भी मैं रहा, तो ये काफ़ी मेरा लंबा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों एक चीज़ है, बेहतर लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। आप इंडिया में बहुत से ऑफिस हैं जो, हाँ इंडिया में अगर वो सब ऑफिस आप कहो तो मैं आपको ढेरों ऑफिस बता दूंगा, ढेरों अप्रोच बता दूंगा जो हर एक कैटेगरी का रिक्वायरमेंट आता है। और मुझे लगता है कि आप बेहतर जानते होंगे अगर दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन या गल्फ़ में अगर आप कहीं जाना चाहो तो मुझे लगता है कि आप एनालिसिस कीजिए वहाँ से और वहाँ जाने के बाद कुछ रुपये बना लीजिए, कुछ पैसे अपने फिनेंशियल सपोर्ट अच्छा कर लीजिए, उसके बाद आप प्रयास कीजिए। देखिए एक चीज़ है, अगर आप ऑनलाइन से जाएंगे, कंपनी आपको अगर हायर कर रही है तो उसके हिसाब से कंपनी हर एक चीज़ पे करेगी। इवेंट टिकट से लेके आपका प्रोसेस से लेके हर एक चीज़ कंपनी फ्री करेगी। हाँ ये भी मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ यार, क्योंकि हर कंपनी का अलग प्रोसेस है। मेरी कंपनी का सब चीज़ मेरे जेब से कुछ नहीं लगा, ओनली फॉर मेडिकल लगा। तो ये एक एक्सपीरियंस है। आपको ये देखना है कि आप अपना फिनेंशियल सपोर्ट पहले बना लीजिए। अगर फिनेंशियल सपोर्ट आप अपना अच्छा बना ले रहे हैं, उसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी प्लस पॉइंट रहेगा। और बाय द वे अगर कुछ ऐसा होता है तो कुछ आपका बेस मजबूत है तो थोड़ा बाएं दाएं करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कुछ रिस्क आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक राइट वे है और बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप गल्फ़ में अप्रोच करना चाहें, गल्फ़ की नौकरी करना चाहें तो पहले आप अपने आप को थोड़ी सी बेस अच्छा बना लीजिए और वहाँ भी आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ें हैं, वहाँ से भी इजीली सब कुछ हो जाता है और कई बार वहाँ भी फ्रॉड होता है, ये भी ध्यान में देने वाली चीज़ें हैं। 2008-9 की बात बता रहा हूँ, उस समय मैं दुबई में था। एक मेरा दोस्त था राजस्थान का, वो काफ़ी प्रयास किया कनाडा के लिए, काफ़ी सेशन किया, काफ़ी उसका पैसा भी लगा, हालांकि उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला। काफ़ी दिनों के बाद उसको पता चला कि अरे यार, उसको उस समय की बात बता रहे हैं, शायद 2-3 हज़ार उसका दरहम जो है ना उसका बर्बाद हुआ। कुछ पैसा मिला कि नहीं मिला क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, मैं भूल गया, लेकिन फ्रॉड वहाँ भी होता है। वो लोग लेट करेगा और लेट का मतलब हो गया कि नहीं भी कर सकता है। तो आपको ये देखना है और अगर सच्चाई है ऑफिस की तो आप उसका नंबर लीजिए, अगर किसी का अगर हुआ है तो, और उससे कांटेक्ट कीजिए। सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी और ये थोड़ा इजीली है। मेरा दोस्त जो पोलैंड की प्रोसेस अभी कर रहा है वो ऐसे ही कर रहा है। वो वहाँ पे ऑफिस में गया और जिन लोगों का हुआ था डायरेक्ट बात किया। जैसे अगर मेरा है, अगर आप चाहो तो ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं हकीकत बता सकता हूँ ये चीज़ें हैं या ये सच्चाई है। तो ऐसे अगर मैं किसी ऑफिस के थ्रू आया है
तो ये चीज़ें हैं दोस्त। तो मुझे लगता है ना कि आप अपना अपना बेस अभी अच्छा बनाइए, कोशिश कीजिए गल्फ़ में जाने के लिए, और वहाँ से प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी बहुत खुलेगा, कुछ पैसा हो जाएगा। इंडिया से इजीली नहीं है, लोग आ रहे हैं तो 20 लाख 25 लाख 35 लाख तक भर के लोग आ रहा है यार। और पहले जैसा नहीं है कि आते ही आपको जॉब मिल गया। खुशकिस्मत हैं तो जॉब मिल जाता है, नहीं तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे। तो ये कनाडा की सच्चाई है अभी के। तो आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ मैं। फ्रॉड से सेफ होइए, ऑनलाइन का सहारा लीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने आप पे थोड़ा टाइम दीजिए, और इजीली 40-50 हज़ार में, 60 हज़ार में, 70 हज़ार में लोग गल्फ़ में चला जाता है। और ये चीज़ें दोस्तों लेक्चर में नहीं दे रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गल्फ़ में 10, 12, 14 साल काम किया है। और उसके बाद प्रोसेस हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, किस तरह हुआ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप इस अपने चैनल पे ऑलरेडी इस पे वीडियो है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पे। तो आप जो है चाहते हैं जॉब पाना, तो मुझे लगता है कि आप अपने बेस को पहले मजबूत कीजिए, उसके लिए बेटर देन बेस्ट की कोशिश कीजिए, गल्फ़ में जाइए। और गल्फ़ में आप अगर कितना भी कम कमाओगे ना, तो 30-35 हज़ार रुपया आप बचा लोगे। एक्स्ट्रा ड्यूटी भी चलता है, मेरा मतलब ओवर टाइम भी चलता है, तो मिनिमम 20, 25, 30, 35 हज़ार बचा लोगे। खर्चा वर्चा छांट के सब कुछ अगर आप माइनस प्लस करो ना, तो 30 हज़ार रुपया आपका बच जाएगा दोस्त। हाँ, कोई कोई ऐसा है तो थोड़ी सी प्लस माइनस होगा, लेकिन लंबा समय तक आदमी रहता है, 1 साल 2 साल, तो कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, एक अच्छा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश कीजिए, और उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट आपका कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो थोड़ा रिस्क लीजिए, अप्लाई कीजिए, या किसी ऑफिस के थ्रू अप्लाई कीजिए। अगर कनाडा आना चाहते हैं तो बेहतर ज़िंदगी गल्फ़ में भी है, लोग कमा रहे हैं अच्छा। और हम क्या यहाँ पे 1 करोड़ों कमाते हैं क्या? कुछ ज़िंदगी बेहतर है। हाँ, ये है कि ज़िंदगी बेहतर है, वहाँ से डबल आदमी कमा रहा है, डबल से भी ज़्यादा कमा रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।